किसान भाइयों नमस्कार। देखो 27 तारीख से बारिश हमारे यहाँ पे हो रही है, 27 दिसंबर से। और देखो किसान भाइयों, बहुत ही रास्ते की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ, ये जो सामने खेत है हमारा ही है, ये 28 इंच पर बोया हुआ खेत है। और ये नॉर्मल खेत है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 का 80 प्लस ही गन्ना है इसमें। 70 तो मैं गलत कह रहा, 80 प्लस गन्ना है किसान भाइयों। और इसके बराबर में ही देखो किसान भाइयों 0238 का ही गन्ना है हमारा ट्रेंच का। और किसान भाइयों, ट्रेंच में मैंने जो है थोड़ा परिवर्तन किया था। परिवर्तन में मैंने ये किया था, इसके जो खूड़ थे मैंने 42 इंच पे, और खूड़ से खूड़ की दूरी जो थी 6 इंच थी। किसान भाइयों, खूड़ से खूड़ की दूरी जो थी 6 इंच थी। और जो उसका बेड था वो था इसका 42 इंच का। एक खूड़ में डबल कंची गिरती थी, जिसे डबल लाइन कहते हैं। उसका जो गैप था वो 6 इंच था। इसे नई ट्रेंच विधि कहते हैं। ये मैंने मित्तल के यहाँ पे इसका लेजर बनवाया। किसान भाइयों, इसका मुझे इतना ज़्यादा लाभ मिला, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला। देखो आप देख पा रहे होगे गन्ना कितना अच्छा खड़ा है मेरा। ये खेत मेरा 90 प्लस गन्ना है। और सबसे बड़ी जो इसकी बात है किसान भाइयों, कम लागत में 90 भी निकल जा, 100 भी निकल जा, पर किसान भाइयों कम लागत में इसमें मैंने बस बहुत ही नॉर्मल लागत दी थी। और इसमें गन्ने की संख्या भी बहुत अधिक है। किसान भाइयों देखो, एक गन्ने का एक मापक होता है, गन्ने की पैदावार कैसे सुनिश्चित की जाती है। चाहे तो गन्ना मोटा मोटा हो, एक अकेला गन्ना कम से कम 2.5 किलो का, 3 किलो का, जैसे चाइना में होता है। वहाँ पर आप देखते होगे 4-4 इंच मोटे गन्ने होते हैं वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे गन्ना इतना मोटा नहीं हो पाता। यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 2 इंच का मोटाई ले पाता है गन्ना, केवल 2 इंच 2.5 इंच। और वहाँ पे 4 या 5 इंच का गन्ना मोटा मोटा होता है। और ब्राज़ील में गन्ना जो है मीडियम क्लास इसका होता है। वहाँ पे 3 इंच मोटा होता है गन्ना, और लंबाई भी काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे कारण ये होता है कि वहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी लंबे समय तक एक ही मौसम की बनी होती है, 35 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहती है किसान भाइयों वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे गन्ने के अनुकूल मौसम रहता है। बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होती है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। ब्राज़ील में चीनी सबसे ज़्यादा बनती है। देखो किसान भाइयों, वहाँ पे जो किसान, अगर हम उसकी विधि को देखते हैं, एक दिन मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। वहाँ पे जो विधि है, ट्रेंच विधि द्वारा गन्ना की पैदावार ली जाती है। और वे ब्यात नहीं लेते बिल्कुल भी, वे केवल मदर सूट के द्वारा ही खेती करते हैं। और मदर सूट में जैसे हम डबल लाइन करते हैं, वे उसमें गन्ने को जो है भरते हैं। एक हम अगर मौखिक बोल रहे हैं, 1 बीघे में वे कम से भी कम 12-13 कुंटल बीज लगा देते हैं। पर उस 12-13 कुंटल बीज लगाएगा, ये लाभ होता है कि जैसे वे ट्रेंच में बोते हैं 5-6 साल तक कंटिन्यू काटते रहते हैं फसल को। ऐसे नहीं कि एक साल बोया काट लिया और दूसरे साल बोया काट लिया, 5-6 साल तक पैदावार लेते हैं। मैंने उसकी वीडियो है मेरे पास, किसी दिन उसकी अपलोड करूँगा मैं किसान भाइयों। इसी प्रकार देखो किसान भाइयों, हमारे पास नॉर्मल गन्ना होता है। हमने जो डबल लाइन ट्रेंच का जो प्रयोग किया, मेरे खेत में गन्ने की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। गन्ने की जो मोटाई है वह नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मोटाई नहीं है, बारीक भी नहीं है। ये कह दे कि टुट्टी हो रही, टुट्टी भी नहीं है। मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, जैसे 28 इंच के गन्ने की होती है ऐसे ट्रेंच में है। और उसमें शुगर भी काफ़ी अच्छा है। किसान भाइयों देखो, थोड़ा थोड़ा हमें समय के साथ साथ परिवर्तन करना पड़ता है। मेरा इस खेत में जो गन्ना लगा था वो 8 कुंटल पर बीघे के हिसाब से लगा था किसान भाइयों। जहाँ पे हम ट्रेंच विधि में बोते हैं 4 कुंटल लगता है, हमने जैसे डबल कर दिया वो, और 60 इंच पर न बो के 42 इंच पर बोया, तो किसान भाइयों मेरा 8 कुंटल बीज लगा, क्योंकि ये 3 बीघे की क्यारी है। और मैंने वजन तोल के जब बीज बोया था, और बीज भी मेरा ट्रेंच का ही था, उसमें भी वजन काफ़ी होता है। देखो किसान भाइयों, मैंने जो है नॉर्मल लागत से खेत तैयार कर रखा, पैदावार भी मेरी काफ़ी अच्छी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पता चल जाता है कि किसान के खेत में कैसा गन्ना है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं भी खेती कर रहा हूँ। और गन्ने में आप देख रहे होगे घोड़ा भी तैयार है। ऊंचाई पर खड़ा हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा सा गन्ना ऐसे दिख रहा है जैसे छोटा हो, पर आप ये देखो कितने अच्छा है। मेड़ लग रही, मेड़ लगने के बाद फिर ऊपर जूना भी आ रहा। और गन्ने की बंधाई के क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ किसान भाइयों, मेड़ लगा दो बस।
इससे ज़्यादा छेड़खानी ना करो। बहुत से किसान ऐसे हो जा गन्ने को जो है चूड़ी पे चूड़ी पिड़ाते रहते हैं। एक बंदाई, दो बंदाई, तीन बंदाई, चार बंदाई, उसे आसमान तक ले जा और वीडियो बन जा। फिर उनके गन्ने में से टोटी निकलनी शुरू हो जा। वो हमारे यहाँ पे जो अच्छा गन्ना निकलता है वो दूसरे जूने का और मेड़ का सबसे अच्छा गन्ना निकलता है। ज़्यादा बंदाई करने का कोई लाभ नहीं है। देखो ये ट्रेंच का गन्ना है, ओवर हो रहा अब जा, कम से कम 12 फीट 13 फीट का गन्ना हो रहा। अभी तक ये गिरा नहीं बिल्कुल भी। किसान भाइयों मैं ये कहता हूँ, अगर किसी किसान भाई की इच्छा ये है कि मैं ट्रेंच में खेती करूँ, तो उसे कोई भी अपना यंत्रों में पैसे खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्तल के यहाँ पे जाओ, बहुत बड़े 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 इंजीनियर वर्कशॉप है, उन पर जाओ और जाके उन्हें कहो कि देखो इंजीनियर साहब हमारा नाम का ये ट्रेंचर बना दो। यूट्यूब पर भी बहुत पड़े हुए देख सकते हैं, मैंने भी डाल रखा है। उस ट्रेंचर की मदद से हम गन्ने की पैदावार अधिक ले पाते हैं। देखो किसान भाइयों कितना सुंदर खेत खड़ा। अगर कोई मेरा नज़दीक का किसान है, आओ देखो, विजिट करो और एक दूसरे किसान भाइयों को बताओ कि गन्ना हकीकत में ही ऐसा है या नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों सबसे बड़ी बात है, मैंने इस खेत में बहुत ही नॉर्मल लागत दे रखी, बहुत ही नॉर्मल। देखो, और नॉर्मल लागत से पैदावार अच्छी लेना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने पहले साल देखा था जिस खेत में मैंने बहुत ज़्यादा लागत दी और एक समय पर कीड़ा आया और मैं उसे रोक नहीं पाया, वह लागत भी बेकार गई और मेरी मेहनत भी बेकार गई। इसीलिए एक नॉर्मल लेकर चलो। अगर कीड़ा भी लग जा, किसान को ये जोड़ना पड़ा यार लागत भी बेकार गई। नॉर्मल लागत का खेत सबसे अच्छा होता है किसान भाइयों। वैसे ये 0238 है, इसकी बराबरी का तो अभी तक कोई बीज आया नहीं और शायद मुश्किल है अभी कम से कम 2 या 3 साल आना। जय किसान।